चाचा भतीजी की लड़ाई में कौन जीतेगा? पाटलिपुत्र की सीट पर मीसा भारती का होगा कब्जा या मोदी लहर का फायदा होगा बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव को? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मीसा भारती की जीत पर खतरा। मीसा भारती पर खतरा है। पाटलिपुत्र में हारने का खतरा है क्योंकि चाचा रामकृपाल यादव आगे चल रहे हैं और इसीलिए कांटे की टक्कर है फिलहाल। और खतरा पाटलिपुत्र में मीसा भारती को इस सीट पर दूसरे नंबर पर जा सकती हैं यहां से मीसा भारती, क्योंकि रामकृपाल यादव जो कि आरजेडी छोड़कर बीजेपी में गए चाचा मीसा भारती है वो चल रहे हैं आगे। बिहार के हर नेता की धड़कन तेज है। जो उम्मीदवार है वो इसी गुणा भाग में लगे हुए हैं कि क्या होगा, हारेंगे या फिर जीतेंगे। अगर जीतेंगे तो क्या होगा, सबके मन में लड्डू फूट रहा है। लेकिन क्या है हकीकत और क्या है फसाना, इसका फैसला 16 मई को हो जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी के मेहमान हैं और कुछ लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर जो अभी एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, गुणा भाग चल रहा है, आपको क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी? आप लोग का कुछ इंटरनल असेसमेंट भी होगा। संजीव चौरसिया, बीजेपी। हम लोग निश्चित तौर पर 300 क्रॉस करने वाले हैं पूरे देश भर में और चौंकाने वाला परिणाम आएगा, बहुत ही सकारात्मक आएगा, क्योंकि परिवर्तन की जो बयार बह रही है। मैं इस देश के आम मतदाताओं को, नौजवानों को विशेष करके धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने नुकसान हुआ क्या जेडीयू के अलग होने से? अपने को नुकसान नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही लाभ हुआ है। और चूंकि हम लोगों ने विकास को, एजेंडा को सर्वप्रथम और सर्वोपरि माना है, इसका लोगों ने काफी उत्साह दिखा और विशेष करके नौजवानों में लगा कि सपनों का भारत अगर कोई दे सकता है तो वो नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। बिहार और देश के चुनाव को अलग अलग आंका गया। जेडीयू और बीजेपी के अलग होने का क्या फायदा आपको हुआ? क्या लालू यादव को उम्मीद थी कि इतनी सीटें मिल सकती हैं उनको? देखिए, ये बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को परास्त करने के लिए जो यूपीए का नेतृत्व लालू प्रसाद जी कर रहे थे, लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन अपार जनसमर्थन के साथ हम 30+ सीट यहाँ जीतेंगे। और किसी भी कीमत पर जब तक लालू प्रसाद जी जैसे लोग रहेंगे, सामाजिक न्याय की धारा कमजोर नहीं हो सकती। धर्मनिरपेक्षता। आपको नहीं लगता है कि नुकसान काफी हुआ आप लोगों को? क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी अपने मंच पर लालू यादव को चढ़ने तक नहीं दिया। सवाल मंच पर नहीं जाने का और आने का नहीं था, सवाल था देश को बचाने का। जो महायुद्ध लालू प्रसाद जी लड़ रहे थे, ये जिस तरह से अडानी अंबानी के द्वारा जो प्रचार और प्रसार किया गया था, इस रथ को रोकने के लिए जिस तरह से अडवाणी जी को उन्होंने रोका था, लालू प्रसाद जी ने नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए जिस अभियान में एक और चीज सामने आया है कि राबड़ी देवी और मीसा भारती दोनों की हार हो सकती है। दोनों 15 तारीख तक जितना हार जीत दिखाना है दिखा लीजिए। 16 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और लालू प्रसाद जी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में बिहार में उभरेंगे और देश में नरेंद्र मोदी, लालू यादव कहाँ खो गए? नीतीश कुमार, अमर सिंह जी। नीतीश कुमार जी कभी कहीं नहीं खोए हुए हैं। नीतीश कुमार ने जो 9 वर्षों में विकास का काम किया है, यहाँ की महिलाओं को जो उन्होंने स्वतंत्रता दी है, यहाँ के युवाओं को। बीजेपी वाले भी आपके साथ थे? बीजेपी वाले हमारे साथ में थे। आज भी हम उस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, उससे अधिक रफ्तार से आज हम आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी के साथ रहने से हमारे बीच में कुछ रुकावट थी और आज हम लोग इंडिपेंडेंट होकर अपनी रफ्तार से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपको काफी आगे बढ़ाया बीजेपी ने, शायद इसीलिए आपने उनकी रफ्तार को कम करने की? नहीं, हमने उनकी रफ्तार को कम नहीं किया, उन्होंने हमारी रफ्तार को रोकना चाह रहे थे और वो बीच से हट गए। हम अपनी रफ्तार पर काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कुछ बुजुर्ग लोगों से। आपने तीनों नेताओं को सुना, आपकी क्या राय है? हमारा तो इस बार जो पहले से हर मतदाता सोच रहे थे हमको चेंज चाहिए, विकास चाहिए, करप्शन फ्री चाहिए। 2 ही मुद्दा था, विकास, करप्शन फ्री। इतने बेरोजगारी है, कोई रोजगारी के बारे में सोचता ही नहीं। पहला प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं कि बेरोजगारी को दूर करने का एकदम प्लान बना लिया है कि हम इसको दूर हर हालत में करें। आपको आश्चर्य होगा कि आप देखे होंगे टीवी में कि 9% मुसलमान ने भी इनको वोट दिया है, होल कंट्री में 9%। आपको लगता है कि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए, ये उनका फैसला सही था या गलत था? बिल्कुल गलत था, उनको फोरसाइट नहीं है। I also support this. जी, I also support his version. I support his version. उन्होंने पैर में कुल्हाड़ी मार के, नहीं तो इस समय दिल्ली का ख्वाब सचमुच हो जाता।
लोगों में अभी भी गुस्सा है, हालांकि 16 मई का इंतजार है। सबसे खास बात यह कि क्या नरेंद्र मोदी ने कई सपने दिखा दिए हैं, सतरंगी सपने हैं, जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी अब खास तौर से उन पर होगी अगर वो देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो आपने देखा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं कि लालू यादव की बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र से चुनाव हार सकती हैं, लेकिन उनकी पार्टी आरजेडी एग्जिट पोल के नतीजों को नकार रही है। मैं समझता हूं 99 के बाद से एग्जिट पोल की अगर एक चीज कॉमन रही है कि वो हर बार फेल हुए हैं, और हर बार हुए फेल एग्जिट पोल पर भरोसा करना मैं समझता हूं कि मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है। हाँ, इसमें एक खेल जरूर है कि एक बाजार का एक हिस्सा उछल रहा है, सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, इसकी पड़ताल की आवश्यकता है कि इससे मनी का क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, कहां से पैसे आ रहे हैं और कहां पैसे जा रहे हैं। 16 तारीख को हिंदुस्तान की आवाम का फैसला आएगा और पीछे के अनुभवों के आधार पर हम आपसे बिल्कुल पूरे पुख्ता यकीन के साथ कह सकते हैं कि एग्जिट पोल उस दिन एग्जिट कर जाएंगे। उस दिन जनता अपना फैसला देगी और जो फैसला एक प्रगतिशील, एक साझा हिंदुस्तान के हक में होगा।